जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में अरदास करते हुए आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। संगत जी आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी अपनी रहमत सब पे बरसाएं, कोई ऐसा न रह जाए जिस पे ना हो। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि आज के युग में हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। बीमारी का कारण सबको पता है। जंक फूड, हर चीज में मिलावट, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब ये सब हमें पता है कि ये चीज़ें हार्मफुल है, पर इंसान नहीं छोड़ता। अपना एंजॉय सोच रहा है, मैं मैगी खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, क्या खाना है मेरा। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। चलो कभी कभार ली तो अलग बात, कईयों ने तो रूटीन में ही ये बना लिया है। और ये सब हमारी बीमारी के कारण हो सकते हैं आने वाले समय में। जो अभी तो हम खुश होकर खा रहे हैं, और हर चीज में मिलावट। संगत जी गुरु जी कहते थे कि सब्जियों पर ऐसा स्प्रे होता है। मैं तो आपसे कहूँगा सब्जी को कम से कम खाओ और दालें ज़्यादा खा लो, जो है एटलीस्ट ऐसा वो नहीं है इसमें दालों में। तो संगत जी गुरु जी महाराज अपनी संगत के लिए बहुत परेशान होते थे कि इतना मिलावटी एडल्ट्रेशन का जमाना, इतना कुछ गंद फंद सब कुछ कर रहे हैं लोग, खाने में, पीने में, सब्जियों में। और हमारे गुरु महाराज जी ने तो ये भी कहा था कि सबसे पहले कुछ बंद करना है खाने में तो रिफाइंड ऑयल को बंद कर दो। अगर ठीक रहना चाहते हो तो सरसों के तेल में ही खाना खाओ। जबकि हमें पता है कभी कभार हो सकता है कि रिफाइंड ऑयल यूज हुआ, पर ज़्यादा सरसों का ऑयल ही यूज हो रहा है। तो मैं संगत से भी यही प्रार्थना करूंगी कि सभी संगत अपने घर में खाना इसमें सरसों के तेल में बनाए, ठीक है, रिफाइन में ना बनाकर। तो इससे आप काफी चीजों से बच जाओगे। संगत जी जिन घरों में बीमारियां रहती है, हर वो लोगों के लिए गुरु जी ने एक उपाय बताया है। वो हर महीने के प्रथम सोमवार को अपने इष्ट देव का ध्यान करके थोड़ी सी पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर फेंक दे। बीमारी आपके आसपास भी नहीं आएगी। संगत जी मैं तो कहूँगी सारी संगत जी को कि ये उपाय बहुत मुश्किल भी नहीं है। पीली सरसों आधे से ज़्यादा घरों में मिल जाएगी। नहीं होगी तो दुकान से जाके ले लो, उसमें आपका फायदा ही फायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। तो जो गुरु जी के इतने छोटे छोटे उपाय होते हैं वो कीजिए संगत जी, रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। ठीक है संगत जी, जो गुरु जी से जुड़ गया उसकी तो हो गई बल्ले बल्ले। संगत जी छोटा सा सत्संग, जैसे ही एक महिला ने सत्संग में आई, बैठी, जब गुरु महाराज जी ने उसे बुलाया
तो उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करते ही उस महिला का क्या अनुभव है, सुनिए ध्यान से। जैसे ही उसने गुरुजी के चरण छुए तो क्या दिखती है कि उसका शरीर जो प्रॉब्लम से था बिल्कुल हल्का हो गया और वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही है अभी। और गुरुजी से पहले ही प्रे कर रही थी और गुरुजी ने उसकी बात को माना और उस महिला पर, आंटी पर अपना आशीर्वाद बरसाया। और जैसे ही उसका शरीर हल्का हुआ तो उसे लगा कि जो 10 साल की बीमारी थी, एक चरण छूने से ही अपने गुरु महाराज के, वो चली गई। तो संगत जी, है कि नहीं बड़ी बात? लाखों डॉक्टरों पे चले गए, सब कुछ कर लिया, पर क्या हुआ? कुछ भी आराम नहीं। गुरु के दरबार में पहुंचे, गुरु ने जैसा कहा वैसा किया, आराम ही आराम। तो संगत जी, आपने भी हर चीज को सोच समझ कर करना है, ठीक है संगत जी। और जो जैसे उस लेडी ने, जिसने गुरुजी के चरण छुए थे, उसका शरीर हल्का हो गया और एकदम से ना जाने उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। आज वो बहुत खुश है। अब दिन रात गुरुजी के याद करती है और जो कुछ है उसके लिए गुरुजी हैं। और बाद में भी उस महिला ने सबको बताया कि मेरे साथ गुरु महाराज जी ने ऐसा ऐसा किया और मैं ठीक हो गई। तो संगत जी, आपको भी सत्संग सुनने चाहिए, लोगों के एक्सपीरियंस जानने चाहिए, तो आपका भी भला होगा। ये बात और उस महिला ने सारी लोगों को बताई और ये सुनते ही गुरुजी पर और ऐसा विश्वास हो जाता है, संगत बस अब कुछ, सब कुछ गुरुजी हैं और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक हमारे गुरु महाराज हमारे साथ है, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, क्या आपको पता है जिंदगी किसके साथ खेल खेलती है? जिंदगी भी उसी के साथ खेल खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। संगत जी, ध्यान से सोचें, दर्द तो सबके लिए एक ही होते हैं, परंतु हर व्यक्ति का हौसला अलग अलग है। कोई जिंदगी जिंदगी से बहुत जल्द निराश हो जाता है, तो कोई मेहनत और हिम्मत करके, संघर्ष करके निखर जाता है और लाइफ में बहुत आगे चला जाता है। जय गुरु जी, इतनी अच्छी बात को इतने छोटे से उसमें समझाना बहुत बड़ी बात है। संगत जी, मुझे आशा है गुरु जी जल्द पश्चात तो सभी पे होगा। जिन जिन संगत पर है घर पर गुरु जी का जल, वो अपना जल को ध्यान से रखें और वह जल आपके लिए अमृत के समान है। सुबह उठकर उस जल को पीजिए और पूरे घर में उसको, जो जल आपने चढ़ाया है गुरु जी सोचकर, उस जल के छींटे सारे घर में मारें और घर का माहौल इससे शांत होगा। घर के लोग धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति या संगत दवाई खाती है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो जैसा भी जल आपको बताया गया हो उसे ग्रहण कीजिए। अगर कोई संगत दवाई खाती है और चमत्कार
धीरे धीरे सब ठीक होने लगते हैं। और मंत्र जाप किया करो संगत जी। ये बार बार हम इसलिए बताते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, अपना सत्संग जारी रखिए। कुछ बच्चों को और लीजिए, उन्हें भी सिखाएं। ठीक है ना संगत जी। अगर किसी संगत ने दवाई खानी है तो उसमें गुरु जी का जल प्रसाद मिलाकर खाओ, और देखते ही देखते कितने दिनों में न जाने आपकी बीमारी छूमंतर हो भी सकती है संगत जी। इसलिए हर चीज का ध्यान रखो, चाहे वो पड़े या अपनी। लोगों को देखते देखते अपने आप पर भी ये देखना है कि हम भी, हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं। ठीक है संगत जी। ऐसे करने से आपकी कई लोगों की तो किस्मत बदल ही जाएगी, जो है ज्वर होंगे या जिन्होंने एग्जाम दिया है, अगर तैयारी किए होंगे। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु महाराज। अगर कोई संगत दवाई खाली है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला दे और वो उसको पिए। इससे धीरे धीरे जो आपकी बॉडी पे समस्या आती हैं वो शीघ्र खत्म होती चली जाएंगी। और आजकल का इंसान हर सुंदर चीज के पीछे भागता है। जो आज का मानव है वो जितना ही मर्जी उसके पास हो, पर फिर भी वो सुंदर चीज के पीछे भागता है। समझ रहे हो ना संगत जी। और धन की समस्या बनी हुई है। गुरुजी जो बात हमें बता रहे हैं या मैसेज भेजते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा संगत जी। संगत जी, जिन जिन घरों में धन की समस्या है वो जाकर तूने 6 मई को निर्जला एकादशी है, उसका दिन 7 कौड़ियों 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए और 7 दिनों में देखना चाहिए कि क्या मेरा रिजल्ट है, क्या सिचुएशन है। इसलिए जो काम आपको हम बताते हैं, संगत को हम कोई सत्संग सुनाना चाह रहे हो तो अच्छा हो तो हर सत्संग सुने। संगत को सुनना चाहिए संगत जी। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर आप सुंदर हैं उससे बढ़कर एक और चीज है कि आपका चरित्र भी पक्का हो, मजबूत हो और डगमगाए नहीं। कोई भी आपके बारे में कैसे भी बात करे, डगमगाना नहीं है संगत जी। डगमगाए तो फंस गए। मतलब कहने का अर्थ है किसी को मैंने यहाँ नहीं भेजा, मैंने कहा होगा कि देख लेना संधि कि कोई कहीं ऐसा ना हो। तो संगत जी, आपसे बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खाने पर भी ध्यान दें। गर्मियों के दिन है तो गर्मियों में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा संगत जी। कहना गुरु जी का गर्मी हो या सर्दी सब बराबर है। काम करने वालों के लिए कुछ भी ज़्यादा कम कुछ नहीं होता संगत जी। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाओ। जैसे हर कार्य के लिए आप वक्त निकाल रहे हो, उसी तरह अपने सत्संग को भी सबको सुनाएं, लेसन सुनाएं। और आप कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का लेसन होता है, तभी तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो संगत जी, गुरु जी के जितना आप करीब जाओगे उतना आपको फायदा होगा। गुरु जी से जब आप दूर जाएंगे तो नेचुरल आपको फायदा नहीं होगा।
संगत जी, कभी कभी गुरु जी ऐसा करते हैं कि वे मार्ग ही बदल लेते हैं और वैसा ही करना चाहिए जो ऐसा इसलिए कहते हैं कि खाओ पियो तो संगत जी कभी कभी गुरु जी से गुरु जी के मैसेज आते हैं कि कम खाया पिया करो और जितना हम अधिक खाएंगे पिएंगे उतनी हमारी गलतियां कम होंगी। संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार सत्संग पे ध्यान दो। गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, हो सकता है आज मैंने लेसन पढ़ाया तो मैंने पूछा, मतलब आपको ये आपके एक तरह की ये जो बातचीत है हमारी, ये क्या है, कन्वर्सेशन। हमारी असली ग्रामर यही है। ठीक है संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करूँगी और कल के सत्संग की तैयारी करके आऊँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से सत्संग सुने। और यही मेरी कामना है, संसार की ऊंचाइयों को आप छुएं। कोई गलती हो जाए गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ और गुरु जी से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। गुरु जी का सब कार्य धीरे धीरे ठीक हो जाता है आपका। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आप सबको यहीं इनवाइट करती हूँ और कह रही हूँ कि कल आके सत्संग अवश्य सुनना। ठीक है संगत जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और अपना ध्यान रखिए, गर्मी से बचिए। हो सके तो फुल स्लीव्स टी शर्ट पे दें, परंतु ऐसा नहीं होता, फिर भी है तो इंसान। ठीक है संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु जी ने भी मेरा सत्संग सुना हो और हमें ब्लेस किया हो। संगत जी, मैथ्स बंद, अब आप अपना काम करें, अपना जो भी अपने काम पर ध्यान दें। तो जैसा कि आपको हर कोई मतलब मैसेज दिया है तो उसके रिलेटेड आप भी कुछ अपने दिमाग से बनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।